ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ले जाते समय भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी सहित एक मुलजिम की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर के आरोपी को फिरोजाबाद से अलीगढ़ होते हुए मुजफ्फरनगर कोर्ट ले जाते समय भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी सहित एक मुलजिम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। वहीं एसएसपी संजीव सुमन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्षेत्र में जनपद फिरोजाबाद से मुजफ्फरनगर के लिए कमांड ड्यूटी जा रही थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिसमें हमारे 4 पुलिसकर्मी उसमें इंजर्ड हुए थे। अस्पताल में सभी को मृत घोषित कर दिया गया और एक अभी भी इलाजरत है। साथ में एक आरोपी भी था जो मुजफ्फरनगर पेशी के लिए जा रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। और जो इनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई है वो संपन्न कराई जा रही है। पूरा पुलिस परिवार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ है और जो भी अधिकतम इनको सहायता सरकार की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से दी जाती है, उसकी कार्रवाई ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इस परिवार को सारी सहायता और जो भी इनका ड्यूज़ है वो मिले और साथ ही ईश्वर सभी की आत्मा की शांति के लिए और साथ ही परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे ऐसी दुख की घड़ी में उनको मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद। आज सुबह लगभग 8:15 के आसपास लोधा थाने में सूचना प्राप्त हुई। वहाँ तत्काल पुलिस मौके पे गई तो पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में फिरोजाबाद जनपद के 5 पुलिस कर्मचारी एक मुलजिम को वज्र वाहन में लेकर के फिरोजाबाद से पेशी करवाने के लिए उन्हें गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर लेके जा रहे थे। तभी 8:15 बजे एक खड़ी कैंटर जो कि रोड से हाईवे से नीचे उतर के खड़ी थी, वो खराब थी। उसमें पीछे से आके टक्कर लगी है। टक्कर में टोटल 5 कर्मियों की मौत हुई है, इसमें 4 पुलिसकर्मी हैं और एक व्यक्ति जो मुलजिम था उसकी डेथ हो गई है। जो छठा हमारा पुलिसकर्मी है वो भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। प्रथम दृष्टया देख के लगता है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अग्रिम जो पुख्ता जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर्स के अपने डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद ही वो दे पाएंगे हमें। इस घटनाक्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके दृष्टिगत हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर की गई है। उस एफआईआर की भी जांच हो रही है। वहाँ पे मौके पे फॉरेंसिक टीम भी आई थी, उन्होंने अपने सारे फॉर्मेलिटीज़ की जो वहाँ पे करनी थी। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से 3 डॉक्टर्स के पैनल से उसके पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उसकी वीडियोग्राफी हो रही है पोस्टमार्टम की। और चूँकि साथ में एक मुलजिम भी था जो हमारी पुलिस कस्टडी में था, उसकी भी डेथ हुई है, तो हम PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो गाइडलाइंस है उसका भी पूर्णतः पालन कर रहे हैं। आज एक पत्राचार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जांच के लिए, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, प्लस एक इसमें जो है हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय मजिस्ट्रेट वो करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी पत्राचार किया जा रहा है हमारी तरफ से। और भी जो भी गाइडलाइंस के पार्ट है हम सब उसको अक्षरशः पालन करेंगे। इसमें जो भी हमारे कर्मी हैं शहीद हुए हैं, जिनकी भी मृत्यु हुई है, उन सब की जो भी फॉर्मेलिटीज़ आफ्टर डेथ होती हैं, उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को, चाहे वो GPF हो PPF हो, वो सभी समन्वय बनाया गया है। चूँकि 2-3 ज़िलों के मैटर है इसमें इन्वॉल्व, तो सुबह से ही लगातार सीनियर ऑफिसर्स के DGP, ADG, जितने भी DIGs हैं, जो SSP साहब हैं फिरोजाबाद के, इन सब लोगों से समन्वय और संपर्क बनाया गया है। और हम जो भी इसमें रिक्वायर्ड है इस केस में हम उसमें कर रहे हैं। सर पहले जो था केस उसमें और क्या ये गैंगस्टर का मुलजिम था और गैंगस्टर कोर्ट में उसकी पेशी थी। सर एक्सीडेंट की मोटिव क्या रहा? नहीं, एक्सीडेंट जो है प्रथम दृष्टिया ऐसा देख के लगता है कि जो हमारी गाड़ी है, टाटा जेनन गाड़ी थी, वो वज्र वाहन थी, वो पीछे से जाके उस कैंटर को लड़ी है और इस प्रोसेस में वो ज़मीन से नीचे उतरी है, मतलब वो रोड से हाईवे छोड़ा है उसने। तो कई कारणों से हो सकता है नींद आ गई, हो सकता है कोई जानवर आ गया हो, वो फुल प्रूफ बता पाना अभी संभव नहीं है। ये जब एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होगी उसके दौरान जो भी तथ्य आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दीवार लगाने को लेकर एक पक्ष के दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ जनपद के
थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत कॉलेज रोड स्थित श्याम सरोवर कॉलोनी में दीवार लगाने को लेकर एक पक्ष के द्वारा दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा एक पक्ष की महिला व पुरुषों द्वारा अवगत कराया गया कि दीवार के टूटने से हम सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए अवगत कराया कि दीवार बंद कॉलोनी बताकर प्लांटिंग की गई थी, जो कि 18 वर्ष पुरानी दीवार को डीलरों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर एक पक्ष के दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुषों ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरे पक्ष यतेंद्र कुमार वाजपेयी द्वारा जानकारी देते हुए अपने ऊपर लगाते हुए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार बताया गया है। बताया जा रहा है कि प्लांटिंग के समय मात्र 2 फुट की दीवार लगी हुई थी, जिसको तोड़कर आगे प्लांटिंग की जा रही है तथा चारों ओर से कॉलोनी की बाउंड्री भी की जा रही है। इस अवसर पर शिल्पी वाजपेयी, कुमकुम वाजपेयी, नीतू वाजपेयी, कमलेश भारद्वाज आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। परिचय करते आपका शुभ नाम? मेरे को यतीन वाजपेयी कहते हैं ये। अच्छा यतेंद्र जी, हमें अवगत कराइए, ये जो श्याम सरोवर कॉलोनी है, इसमें दीवार को लेके कुछ विवाद चल रहा है। एक पक्ष का आरोप है आप लोगों पे कि यहाँ जो कॉलोनी विकसित की गई थी तो ये बंद कॉलोनी थी, यहाँ दीवार लगी थी जिसको आपके द्वारा हटा दी गई। क्या आरोप आप पे ये सही है? पहली बात तो सर ये है कि यहाँ पे कभी पहले दीवार नहीं थी। ये रोड इंडिविजुअली हमारी आलोक वाजपेयी और यतीन वाजपेयी के परिवार की पूरी रोड है, जिसे नगर पालिका ने पढ़वाया है। और ये रोड श्याम सरोवर में आती है, जिसका बोर्ड नगर पालिका ने बाहर लगा रखा है। और ये सब जितने लोग हैं इसमें लगभग 90-95% लोग विवेकानंदपुरम के हैं, जिनका इस रोड से कोई वास्ता नहीं। उनका रास्ता दूसरा एक्सिस बैंक की तरफ से होकर जाता है, इस रोड से उनका कोई वास्ता नहीं। ये हमारी अपनी इनकी सहूलियत के लिए जब कॉलोनी कटी थी तो इसे इंटरकनेक्ट कर दिया गया था। उनके बेनामे विवेकानंद में है और ये जगह पूरी हमारी श्याम सरोवर की है। नहीं, आरोप ये है कि उनके द्वारा आरोप लगाया कि इसमें बाउंड्री थी ऊंची और ये बाउंड्री तोड़ दी गई है। ये बाउंड्री कोई नहीं तोड़ी गई, बाउंड्री पहले भी नहीं थी। इसमें सिर्फ 2 फुट की बाउंड्री इस वजह से लगा रखी थी कि जिससे पीछे की तरफ से कोई असामाजिक आदमी जो है इस रोड में से आ जाए। चंदन ने लगाई थी वो। हमारी रोड तो पहले खुल रही थी, चंदन जी ने अपनी, क्योंकि ये दोनों मकान जो इनके चंदन जी के हैं दुकान, तो इस वजह से इन्होंने रोक के लिए सब है। और पीछे जगह जो ले रहे हैं ये गेट बंद कॉलोनी, अगर वो कह रहे हैं तो अब भी अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो ये गेट बंद कॉलोनी अब भी है और पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। आरोपों का खंडन कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और इनमें बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये गैर तरीके से हम पे दबाव डाल रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि हमें या तो सस्ते में प्लॉट दो, वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको परेशान करेंगे। सिर्फ इस नियत से इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका शुभ नाम? अनीता वाजपेयी है। यहाँ कॉलोनी में किस मामले को लेकर विवाद चल रहा है? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा किसी से बैर नहीं है। यहाँ पर ये पहले दीवार लगी हुई थी, कॉलोनी बंद थी, अब ये कॉलोनी भूमाफियाओं ने खुलवा ली है। जब हमने खरीदी कॉलोनी, अब हमने खरीदी जब ये बंद थी, जेसीबी मशीन से जबरदस्ती खोली है। हमारी पहले बंद कॉलोनी थी ये, जब हमने ली थी तो इसी बेस पे ली थी कि कॉलोनी बंद है, हमारे लिए सेफ है ये कॉलोनी। अब ये बताइए, इन्होंने ये कॉलोनी खोल दी है, दीवार हटा दी है, तो बताइए हमारे बच्चों के लिए कितनी दिक्कत है निकलने के लिए। यहाँ से बाइक दौड़ती है, पीछे से बाइक आती है और ये समझ लीजिए हमारा निकलना दुश्वार हो गया है यहाँ पे। हम कहीं जा भी तो नहीं सकते, छोड़ के घर अपना। अब हम रात में, हम जैसे रात में वॉक करते थे, अब हम वॉक भी नहीं कर रहे हैं रात में, ये समझ लीजिए। अच्छा, विवाद आपका किन लोगों से? हमारा विवाद है जिन किसी से कोई नहीं विवाद हमारा केवल ये है कि हमारी ये दीवार लगवा दीजिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या जब आवासीय कॉलोनी कटी थी क्या एग्रीमेंट हुआ था? हाँ, बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था कि ये कॉलोनी बंद है। ये सारे नगर पालिका के पास पूरे कागज हैं। 20 साल से दीवार लगी हुई थी यहाँ पे, जब से शुरू से ही दीवार। ये हमें दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार लगी हुई थी, ये हमारे दीवार डाल दी है, ये समझ लीजिए। क्या प्रशासन से भी आपने शिकायत की थी इसकी? सबसे शिकायत कर दी, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो केवल मीडिया से वो है, हमारा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि हमारी बात पहुँचाई जाए योगी तक और ये दीवार यहाँ पे लगवा दिया है। तो इस समय भूमाफिया वो सक्रिय हो रहे हैं, जनता की नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही, तभी तो हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद दीवार तोड़ी है इन लोगों ने, पुलिस भी आ गई थी। जैसे एसडीएम या और भी कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या मौका मुआयना करने आए थे यहाँ आए थे मौका मुआयना करने? चले गए। एग्रीमेंट था वो भी दिखाता? नहीं, वो सब दिखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सब मना कर दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बताइए अब हम किसके पास जाएं, ये बताइए। हमारी परेशानी कौन सुनेगा? तभी तो हमने मीडिया बुलाई कि हमारी परेशानी सुनी जाए, ये दीवार लगवाई जाए यहाँ पे। सुधीर पुंडीर। ये जब कॉलोनी विकसित हुई तो क्या शर्तें रखी गई? शर्त ये रखी गई थी कि केवल इसके 2 गेट रहेंगे, बाकी चारों तरफ से बंद है कॉलोनी। बाउंड्री थी चारों तरफ से। तो उसमें नक्शा पास? नक्शा नगर पालिका में बंद में पास है।
और उसमें लेखपाल की रिपोर्ट भी लगी हुई है। चारों तरफ से बंद कॉलोनी, केवल 2 गेट हैं इसके, इस सामने एक इधर और एक एक्सिस बैंक वाला। शिकायत कहाँ कर दी आपने इस चीज़ की? एसडीएम साहब यहाँ की है, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की है, तुम्हारे और थाने में भी की है, सीओ साहब के यहाँ भी की है। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है कल, और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है कल। जो योगी सरकार का भूमाफी एक पोर्टल है, उस पर भी शिकायत दर्ज की? हाँ, उस पर भी की है। तो कोई जवाब? धरना आपका कब तक चलेगा और क्या मांगे रहेंगी आप? मांग ये है हमारी, दीवार लगाई जाए, जो बंद, इसको बंद किया जाए। जैसी पहले यथास्थिति थी वैसे वो स्थिति रखी जाए पहले जैसी। पोत दी है, जो दीवार तोड़ के जो पोत दी है यहाँ पे, ऐसी लगे पुरानी लग रही है, लेकिन 24 तारीख की टूटी है। इसकी वीडियो है हमारे। अच्छा, एसडीएम महोदय से मिले आप इस मामले में? एसडीएम महोदय से मिले थे। कोई आश्वासन उनके द्वारा आपको मिला? उन्होंने आश्वासन दिया पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर भी। उन्होंने बोल दिया कि दीवार खड़ी कर दो। उन्होंने कहा दीवार खड़ी कर दो, हम दीवार खड़ी करना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने दीवार नहीं खड़ा करने दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्थित मां वैष्णो पतवारी मंदिर पर श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा की मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सूर्य विहार कॉलोनी में स्थित मां वैष्णो पतवारी मंदिर पर श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिवस श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति का नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के दौरान काफी संख्या में मौजूद भक्तों ने ढोल नगाड़े की ताल पर नाचते गाते हुए बाबा श्याम को खूब रिझाया। मंदिर के महंत पंडित धर्मेंद्र स्वामी ने बताया कि 8 मई को बाबा खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा व खाटू श्याम जी के कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से आए हुए कलाकार बाबा के दरबार में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके बाद महाआरती व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से कपिल स्वामी, मनीष स्वामी, शिवम स्वामी, यथार्थ, माधव, राधिका समेत काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। इस तरह का कार्यक्रम किया गया मंदिर पर भैया, माँ भगवती वैष्णो पतवारी मंदिर पर माँ पतवारी माता वैष्णो की असीम कृपा से आज इस मंदिर को 30वीं वर्ष चल रही है और 30वीं वर्ष के अंदर माँ भगवती की प्रेरणा से ही और बाबा खाटू श्याम बाबा की कृपा से, माँ की दया दृष्टि से आज भगवती के इस प्रांगण में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। कल 6 तारीख से बड़ा ही पूजा पाठ विधि विधान से अनुष्ठान चल रहा है। 8-8, 10-10 घंटे हम लोग अनुष्ठान में बैठ कर के विधि विधान से भगवती का पूजन, सभी देवी देवताओं का पूजन, सर्वभद्रा का पूजन, सभी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। बड़े अनुष्ठान के साथ खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित करने का पूरी विधि विधान से कार्य हो रहा है। आज बाबा की असीम कृपा से 3 बजे खाटू श्याम बाबा का नगर भ्रमण हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के बाबा की इस रैली में, बाबा की इस प्रभात फेरी में बड़ा आनंद लिया। बड़े उत्साह के साथ झूम करके, नाच करके, गा करके खूब खुशियाँ मनाई और बड़ी असीम कृपा से बाबा की ये यात्रा बड़ी श्रद्धा पूर्ण हुई। बाबा लौट करके अब मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। अब इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। कल 12:30 बजे बाबा अपने स्थान पर विराजित होंगे। उसके बाद 1 बजे से कल बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या होने जा रही है विशाल, जिसमें बड़ी दूर दूर से कलाकारों का आगमन हो रहा है। और उसके पश्चात जो भी बाबा की कृपा होगी वो भोग प्रसादी, भंडारे का प्रसादी यहाँ बनने जा रहा है, क्योंकि कल एकादशी का महापर्व है, मोहिनी एकादशी है। इसलिए अन्न का प्रसाद न बनवा करके कूटू का व्रत का ही सारा भंडारा बन रहा है बाबा के चरणों में। और जो भी प्रसाद बनेगा वही भोग लगने के पश्चात सारे भक्तों के बीच वितरण होगा। बड़े विधि विधान से सारा कार्य हो रहा है। श्याम प्रेमियों से क्या अपील रहेगी? श्याम प्रेमियों से ये अपील रहेगी कि जैसे कि आज बाबा की प्रभात फेरी में सभी भक्तों ने हजारों की संख्या में आकर के खूब आनंद लिया, मुझे उम्मीद है कल भी हजारों की संख्या में लोग बाबा की इस भजन संध्या में आकर के पूर्ण आनंद लेंगे। उसके बाद जो भी बाबा का भोग प्रसादी बनेगा उसको बड़े आनंद के साथ ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को धर्म बनाएंगे। इसी के साथ जय श्याम बाबा की, जय माता की, हर हर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में देश की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सिविल डिफेंस कर्मियों को ब्रीफ करने के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ देश के आपातकालीन स्थिति को देखते हुए नुमाइश ग्राउंड स्थित कृष्णांजलि सभागार में पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स, फायर, सिविल डिफेंस कर्मियों को ब्रीफ करने के साथ ही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई। आपातकाल के दौरान अपनी सुरक्षा करने आदि से आपात स्थिति से निपटने और घायल लोगों को तत्काल उपचार पहुंचाने सहित अन्य स्थिति से निपटने के उपाय बताए गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारियों, स्कूलों और आम नागरिकों को भी सिविल डिफेंस के बारे में जागरूक करने के साथ सिविल डिफेंस के उपाय बताए गए। ये शासन द्वारा दिए गए व्यवस्था निर्देश के क्रम में आपात स्थिति को देखते हुए तो सिविल डिफेंस, पूर्व सैनिक, हमारे जो एसपीओ हैं, पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, सभी लोगों का, स्वास्थ्य विभाग का, उद्योग का, विद्यालय के लोगों को ये बुलाया गया है इसमें कि कैसे हमको जागरूक रहना है कि किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए हमको क्या पूर्वोपाय किए जा सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, उस बारे में लोगों को अवगत कराया गया। उस परिप्रेक्ष्य में हमने इमरजेंसी के परिप्रेक्ष्य में हमने डेमो भी दिखवाए और सभी को इन सब चीज़ों को अभी उन सब लोगों को तैयार किया जा रहा है और यह चीज़ें हमारी जो है निचले स्तर पर जैसे मोहल्ले में और RWA वगैरह में जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें आगजनी के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी प्रकार के हमले के परिप्रेक्ष्य में या कहीं कोई आपात स्थिति है तो उसको देखते हुए सारे पूर्वोपाय जो चीज़ें कर सकते हैं तो उसके बारे में अवगत कराया गया है। क्या नाम है सर? CP सिंह, सर आज किस तरह की मॉकड्रिल यहाँ पर की है? आज कृष्णांजलि सभागार में अपर जिलाधिकारी नगर महोदय के आदेशानुसार यहाँ प्रशिक्षण दिया गया जिससे मतलब किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ फायर सर्विस के जवान थे, सिविल डिफेंस के जवान थे और स्वास्थ्य विभाग के जवान थे, बिजली विभाग के जवान थे, जिसमें बताया गया था कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसकी फायर सर्विस और अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको किस तरह से उसको स्ट्रेचर ना हो तो बिना स्ट्रेचर ले जा सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की जान बच जाए। तो सर सिविल डिफेंस की किस तरह को लेकर बनाई गई? सिविल डिफेंस का तो हमारे सिविल डिफेंस के जवान जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको बताया गया था अपर जिलाधिकारी नगर महोदय के द्वारा कि हमारे जो नगर अलीगढ़ महानगर इसमें बताना है सभी को कि कोई भी किसी भी प्रकार की हिम्मत उसको न पड़े और गलत अफवाहों पर न पड़े, अपने अंदर ऐसी कोई स्थिति। यहाँ कृष्णांजलि नुमाइश में सभी विभागों को बुलाया गया है, पुलिस प्रशासन, फायर, मेडिकल और जो अन्य सहयोगी विभाग हैं हम और सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद हैं, हमने सबको ब्रीफ किया है यहाँ पर कि युद्ध की स्थिति में हमारा क्या दायित्व है और यहाँ से जाकर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं सभी लोगों को ब्रीफ भी करेंगे जो जनता के लोग हैं कि अगर कोई ऐसी बात होती है या फिर हम पे कोई साइरन बजता है तो हमारा क्या काम रहेगा। तो इसी संबंध में यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है जैसे कि उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए। कितने पार्ट बनाए गए, किस तरीके से किया जाएगा आपातकाल की स्थिति में? देखिए आपातकाल स्थिति में जैसे कुछ जो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है वहाँ पर जो है एक ड्रिल फॉलो की जाएगी, जैसे सायरन बजाए जाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर ब्लैकआउट करवाया जाएगा। उस संबंध में अवगत कराया गया है कि जनता को रेडी रहना चाहिए इस संबंध में कि जैसे निर्देश आए उसमें तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाए, इसलिए ये ड्रिल करवाई जा रही है जिससे कि लोगों को पहले पता रहे। तो अलग जगहों पर अलग स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, उसी संबंध में लोगों को अवगत कराया गया। क्या आम जनता के लिए अलग से ड्रिल की जाएगी? अभी इन लोगों को बता दिया गया है, उसके बाद थाना और तहसील स्तर पर भी मीटिंग करवाई जाएंगी। लोगों के जो व्यक्ति हैं जो जनता तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि ड्रिल में उनका क्या काम है और उनसे क्या अपेक्षा है, यहाँ से ब्रीफ करके उनको भी इनके द्वारा उनको बताया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के केशवपुर जोफरी में बसपा के पूर्व विधायक के बेटों का दूसरे पक्ष से प्लॉट को लेकर विवाद हो गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के केशवपुर जोफरी में बसपा के पूर्व विधायक के बेटों का दूसरे पक्ष से प्लॉट को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई और उनकी रिवॉल्वर छीन ली गई। दोनों पक्षों ने तहरीर दी, जिसके बाद लोधा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। वहीं रिवॉल्वर थाने में जमा कराई गई है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वहीं पूर्व विधायक चौधरी महेंद्र सिंह एसएसपी कार्यालय पर आकर एसपी देहात से मिले और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं एसपी देहात ने लोधा थाना इंचार्ज को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या मामला है, किस मामले में शिकायत लेके आए हो? मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है। मामला ये है कि कल मेरे बच्चों के साथ ही जहां वो काम करा रहे थे उस प्लाट पर जाकर जो दबंग लोग हैं, जो भू माफिया हैं, उन्होंने जाकर मेरा एक मयंक बेटा था उसके साथ मारपीट की। उसको बचाने के लिए जब बड़ा बेटा आया तो उसको भी मारा पीटा और उसके गले में जो चैन थी उसे छीन करके ले गए और वही जो जात सूचक शब्दों से अपमानित किया और इसके बाद मारपीट इतनी की कि उनकी रिवॉल्वर भी छीन करके लेके चले गए। हम सारे लोग मिलकर के हमने लोधा थाने में जाकर के अपनी बात कही। बड़ा बहुत प्रयास के बाद, संघर्ष के बाद हमारी बात सुनी गई, लेकिन जो दबंग लोग हैं उनकी दबंगई। कौन है वो दबंग लोग? क्या वो दबंग लोग दबंगई उनकी इतनी नजर आई स्थानीय थाने में कि जो आप मेरे से जैसे मैं वार्ता कर रहा हूँ, इसी तरह से जो पुष्पेंद्र नामक जो व्यक्ति है जिसके साथ लोग आए थे, जिसकी टीम ने ये गुंडागर्दी की थी, जिसने मारा पीटा, रिवॉल्वर छीनी, चैन छीने, उस व्यक्ति से जब मीडिया कर्मियों ने जब पूछा था वहीं थाने पर कि भाई क्या घटना है, तो उस घटना में वो व्यक्ति उसके गले में चैन पड़ी हुई है, खोल करके दिखा रहा है कि मेरे गले में ये वो चैन पड़ी हुई है। और जब हमें पता चला वो समय आप लोगों के सामने में मीडिया कर्मियों के सामने पर वो स्पष्ट बता रहा है कि अभी मेरे साथ ये हुआ, उसमें जिक्र ही नहीं कर रहा है वो कि भाई मेरी चैन लूटी गई, क्यों चैन तो उसके गले में पड़ी है। वह मेरे ऊपर फायर किया गया, फायर हुआ ही नहीं था क्योंकि उन्होंने मारपीट करके। बेटे के साथ में क्या क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ मारा पीटा, उनकी ठुकाई पिटाई की, उनकी चैन छीन ले गए। आपका नहीं लिखा गया? मुकदमा हमारी तरफ से लिखा गया, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर चैन छिनौती का, और जो बेटा मेरा आज अभी भी अलीगढ़ में नहीं है, राहुल बेटा, और उसका भी मुकदमे में नाम जोड़ दिया। एसपीआरए साहब ने बहुत हमारी बात को शांतिपूर्वक सुना है और उन्होंने वहाँ जो है जो सर्किल इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज हैं, उनको निर्देशित किया है कि ये प्रथम दृष्टया जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये ठीक नहीं है, इन्हें 3 दिन के अंदर निष्पादित करो। 3 दिन का उनसे कोई व्यापार चलता था, कोई पार्टनरशिप आपके बेटे की और उनकी मारपीट हुई है? क्योंकि कल एसओ बता रहा था कि आपका पहले से कोई आपस में प्रॉपर्टी के संबंधित कोई मामला पूरे जनपद में इन 25 सालों में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि चौधरी महेंद्र सिंह कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है। माँ तो छोड़ो, कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है पूरे जनपद 25 वर्ष में, तो मेरा उनके साथ क्या चलेगा? कोई बिजनेस का कोई संबंध कुछ रहा है? मेरा जो इस तरह के लोग हैं, जो पुष्पेंद्र जो व्यक्ति है, मेरा ऐसे लोगों से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है हमारा ऐसे लोगों से? हाँ, मेरे भांजे का, मेरा जो भांजा है उसका वहाँ प्लाट है जिस पे जो है वो बाहर रहता है, और उनकी मंशा ये थी कि भाई ये यहाँ से चले जाएं, जैसे चले जाएं तो हम जाए इसकी लूटपाट कर लें। बस वो तो हम अपने रिश्तेदार की मदद हो रही थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मां बगलामुखी का जन्मोत्सव धूमधाम से मां पीताम्बरा पीठ तालसपुर गेट में मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में मां बगलामुखी का जन्मोत्सव धूमधाम से मां पीताम्बरा पाठ तालसपुर गेट में मनाया गया। जन्मोत्सव में सभी देवी देवताओं का पूजन आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने करवाया।
मां बगलामुखी का पूजन एवं मां पीताम्बरा महायज्ञ अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों द्वारा विधि विधान से संपन्न करवाया गया। इसके बाद मां बगलामुखी की भव्य महाआरती 1100 दीपकों से महामाई के भक्तों ने की और विवेक बंसल, पूर्व MLC प्रतिमा सिंह, पूर्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष ने मां पीताम्बरा की महाआरती की। इस दौरान मुख्य रूप से यजमान सतीश वाजपेयी, रीना वाजपेयी, आचार्य मनोज शास्त्री व अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सभी भक्तगणों को जय मां पीताम्बरा। अवस्थी ज्योतिष संस्थान मां पीताम्बरा पीठ, बगलामुखी माता मंदिर, तालसपुर गेट, रामघाट रोड में श्री मां बगलामुखी जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी भक्तगण और सेवादार एवं मां पीताम्बरा सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का पूजन, पंचांग पीठ, सर्वतोभद्र मंडल, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, नवग्रह, राजराजेश्वरी मां पीताम्बरा महामाई का पूजन अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्यों ने कराया। इसके बाद मां बगलामुखी महायज्ञ हुआ। 1100 दीपकों से भव्य महाआरती मां बगलामुखी माता की गई, जिसमें कि विवेक बंसल जी पूर्व MLC महामाई की आरती किया, श्रीमती प्रतिमा सिंह जी पूर्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, जिन्होंने महामाई की आरती किया। सभी भक्तगण उपस्थित रहे। मुख्य यजमान सतीश वासने जी, रीना वासने जी में पूजा में सम्मिलित हुई और इसके बाद महामाई को भोग लगाया गया। इसके बाद सभी भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। देर रात्रि तक भंडारा चलता रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।